हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड एग्जाम और यूपी जेल वार्डर के लिए हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। सॉरी, हिंदी के नहीं, ये आपके जीके के हैं। जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। कल हिंदी का टर्न था, तो कल मैंने हिंदी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी पर यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस के लिए आपका लक्ष्य कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 5 मई। 5 मई से आपका जो है वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के लिए इस कोर्स के लिए एक स्पेशल क्लास भी डाली है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो उस स्पेशल क्लास को देख लीजिएगा, वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल करने के लिए यूपी एग्ज़ाम्स यूपी एग्ज़ाम्स ये आपका कोड रहेगा, जहाँ से आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपी एग्ज़ाम्स 10, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संसद का अर्थ क्या है। भारतीय संसद जो है वो किस किस से मिलकर बनती है। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है। किस में सीसे की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यही कारण है अभी भारत जो है BS4 ईंधन का प्रयोग करता था, लेकिन अब भारत ने BS5 ईंधन का प्रयोग करने के बजाय डायरेक्ट BS6 ईंधन का प्रयोग करेगा। वो भी अप्रैल 2020 से स्टार्ट भी कर दिया। समझ रहे हैं ना। तो BS6 पेट्रोल का यूज़ कर रहा है, जिसके चलते जो शीशे की जो प्रदूषण होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्योंकि क्यों किया था। क्योंकि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे ना, वो सभी अंग्रेजी सदस्य थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसने किया था। प्रस्ताव किसने दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का। तो त्रिस्तरीय के लिए दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति, और द्विस्तरीय के लिए दिया था आपका अशोक मेहता समिति। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अगर लोहे में जंग लग रही है तो ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है, जब लोहे में जंग लगती है तो उस लोहे का भार क्या होता है, वजन। तो वजन जो है हमेशा बढ़ जाता है जंग लगने के बाद। सीसा क्या है। तो सीसा जो है वो एक अति शीशित द्रव है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूरेनियम अनता किस तत्व के स्थायी आइसोटोप का मतलब समस्थानिक में बदल जाता है यूरेनियम। तो किस समस्थानिक में बदल जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सीसे में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल से आपका कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई। तो भारत की ओर से क्या दिया गया था,
शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संसदीय प्रणालियों में शून्यकाल जो है भारत की देन है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किसको? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किस में? तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है ये पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ओडोफॉर्म। तो ओडोफॉर्म का जो प्रयोग है ना ये पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ेगी। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लार किसके पाचन में मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 17। लार जो है वो किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि सबसे जिसको हम बोलते हैं फीमर, लेकिन हिंदी में दिए हैं तो उरु अस्थि बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ल्यूकोमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किस में असामान्य वृद्धि है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि है रक्त कैंसर के कारण, यानी कि ल्यूकेमिया के कारण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है। किस पेड़ की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग होती है? तो दालचीनी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन बख्तियार। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत तो कौन था वह? वह था आपका मेगस्थनीज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन था? मेगस्थनीज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने। किसने किया था? बदायूं ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने स्वीकार किया था ये किया था आपका डिजरेली ने। किसने दोस्तों? डिजरेली ने। जी हाँ दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था ये डिजरेली ब्रिटिश व्यक्तियों ने शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, चित्रकाल का जो दौर है वो जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1909 में। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हुएन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हुएन तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वापस वेदों की ओर लौटो ये किसने दिया था? ये नारा जो है वो किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नारा है ना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? आभासी वास्तविकता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है ये भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों के विकास के लिए
संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? छोटे जोत क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण करना संभव नहीं है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्योंकि क्योंकि हीलियम का घनत्व जो है वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र समीर बनती है कब? तो समुद्र समीर जो है ये दिन के समय बनती है। कब बनती है? दिन के समय। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार को देखकर जान सकता है। सिंपल था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसके लिए ने नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो एक्स किरणों की खोज की थी रॉयंटजन ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? पूर्वी तट का पूछ रहे हैं तो विशाखापट्टनम है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही बताना कि शहद की मक्खी, यानी कि मक्खी का जो शहद होता है का विष कैसा होता है? मधुमक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है या प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।